बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एंग्लो सैक्सन पीरियड को कवर किया था और उसका मेजर वर्क जो है उस पर भी मैंने अलहदा से वीडियो बनाकर वो आप सबको समझा दी थी। अब जहाँ पर हमने अपनी लास्ट वीडियो में एंड किया था एंग्लो सैक्सन पीरियड का बैटल जो हुई थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग, वहाँ पर हमने एंड किया था अपनी इस वीडियो को। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि उस बैटल के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है। बैटल जो थी वो 1066 एडी के अंदर जो है नॉर्मन कंक्विस्ट भी इसे हम कहेंगे कि एक जंग हुई थी किन के दरमियान, दो किंग्स के दरमियान हुई थी। एक जो था वो था कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो किंग था हारोल्ड गुडविंसन, उसके और नॉर्मन्स जो थे, नॉर्मन पीपल जो थी, ट्राइब जो थी, जिन्होंने आके इंग्लैंड पे कब्ज़ा करना था, फिर आगे उनसे जो फाइट हुई है उसकी उनके साथ हुई है। तो उनका किंग का नाम था विलियम फर्स्ट, यानी विलियम फर्स्ट और हैरोल्ड गुडविंसन के दरमियान जो 1066 एडी में नॉर्मन कंक्विस्ट हुई है, या बैटल ऑफ हेस्टिंग भी इसे हम कहेंगे। तो ये जंग हुई है और उसको जो है डिफ़ीट किया था विलियम फर्स्ट ने हैरोल्ड गुडविंसन को, और ये कंक्विस्ट जो है जीत ली थी, उसने फतह कर ली है। 1066 एडी के अंदर जो है नॉर्मन कंक्विस्ट हुई है। तो वो थे कौन, नॉर्मन पीपल्स कौन थे, कैसे उन्होंने अटैक किया, इस सारी वीडियो में मैं आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। एंग्लो नॉर्मन पीरियड बेसिकली जो है वो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है, एंग्लो सैक्सन पीरियड से भी ज़्यादा ये मतलब बड़ी एज है। इसमें मेजर वर्क जो है चौसर, जेफरी चौसर जैसे बड़े नाम हैं, उनको भी अलहदा से कवर करने की कोशिश करूँगी मैं इंशाल्लाह। और इस वीडियो में हम आज इस बैटल से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से नॉर्मन्स पीपल जो थे उन्होंने इंग्लैंड पर फतह हासिल की और यहाँ पर एग्जिस्ट करके। तो वाइकिंग्स नामी लुटेरे थे, मैंने आपको पिछली शायद वीडियो में बताया हो कि वाइकिंग्स जो थे उन्होंने अटैक किया था इंग्लैंड पर। अब ये वाइकिंग्स कौन थे, वाइकिंग्स जो थे वो एक लुटेरे टाइप के ना पीपल थे, ट्राइब थी। इन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया था। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताती चलूँ कि वाइकिंग्स जो थे ना, उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं किया था इंग्लैंड पर। पहले इन लोग ने अटैक किए थे फ्रांस के ऊपर, जहाँ से ये फ्रांस का कल्चर जो है और बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करके लाए थे अपने साथ इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड की सोशल कल्चर पॉलिटिकल चेंजेस का बाइस बने थे। तो इन लोगों ने जो कल्चर अडॉप्ट किया है वो फ्रांस से किया है। तो फ्रांस का जो एम्परर था ना, चार्ल्स, जब वाइकिंग्स ने फ्रांस पर अटैक किया इंग्लैंड से पहले, ठीक है, जब इन्होंने अटैक किया तो ये लुटेरे लड़ाके ऐसे लोग थे ना, जंगजू लोग थे, तो उन्होंने तबाही करनी थी, जाहिर सी बात है। तो चार्ल्स जो था ना, फ्रांस का एम्परर जो था, उसने इन्हें कहा कि आप लोग यहाँ मतलब खून खराबा ना करें, तो मैं आप लोग को ना नॉर्थ साइड का एरिया देता हूँ, तो वहाँ आप लोग एग्जिस्ट करें, आप लोग यहाँ रह सकते हैं आसानी के साथ, कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो ये नॉर्मन पीपल्स जो थे, वाइकिंग्स जो थे, तो ये नॉर्थ का इलाका था नॉर्मेंडी, वहाँ पर जाके बसने लग गए। तो वहाँ पर रह गए, वहाँ पर रहकर इन लोग ने एग्जिस्ट किया, इन लोग ने फ्रांस का कल्चर अडॉप्ट किया, वहाँ उनकी फ्रांस औरतों से शादी भी की, उनका कल्चर अडॉप्ट किया। तो बहुत सारी चेंजेस इनके अंदर आ गई, ये बहुत अच्छे खासे लोग बन गए मेच्योर टाइप के। लेकिन इनका जो ये फाड़ था ना लड़ने वाला, वो इन्हें सुकून से नहीं बैठने दिया उसने। इन लोग ने मतलब मज़ीद से मज़ीद बढ़ने की कोशिश की। तो चार्ल्स जो था, हाँ, उसने तो इनको इलाका दे दिया, यहाँ एग्जिस्ट करके सब कुछ हो गया। लेकिन जो विलियम फर्स्ट था ना, नॉर्मन पीपल का जो किंग था, उसने कहा कि अब हमने इंग्लैंड पर जो है ना अटैक करना है। तो इन नॉर्मेंडी का जो किंग था ना विलियम फर्स्ट, जिसका मैंने आपको बताया कि वहाँ जाके उसने अटैक किया इंग्लैंड पर, इसने अपने 7,000 सोल्जर्स के साथ अटैक कर दिया इंग्लैंड पर। ठीक है, वहाँ ये गया, वहाँ पर इसकी बैटल हो गई, फाइट होगी हैरोल्ड गॉडविंसन, एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो किंग था, उसके साथ विलियम फर्स्ट और हैरोल्ड गॉडविंसन की आपस में जो बैटल हुई है ना, उसके नतीजे में जो हैरोल्ड गॉडविंसन है, एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो किंग है, वो मारा गया है। मतलब यहाँ पर जो उसकी एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है। अब वो भाई साहब कैसे मार गया वो भी मैं आपको बताती हूँ कि गॉडविंसन जो था वो अफवाह, मतलब जंग के दौरान अफवाह फैल गई कि गॉडविंसन जो है वो मर गया है। सब परेशान हो गए, उसके सोल्जर्स तो थे। तो उसने बेवकूफ़ी ये कर दी कि उसने अपना हेलमेट जो था ना, जो वो उतार के दिखाया कि नहीं नहीं मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं ज़िंदा हूँ, तुम लोग लड़ते रहो। तो इस वजह से
उन्हें पता चल गया कि गॉडविंसन ये है, तो उन्होंने एक उड़ता हुआ तीर जो है ना आके बेचारे की आँख में लगा और वो वहीं एंग्लो सैक्सन पीरियड का मतलब काम तमाम हो गया। फिर अब इन लोगों ने जो है विलियम फर्स्ट ने बैटल जीत ली है, अब ये जाके इंग्लैंड में बस गए हैं। अब ये नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ जो ये लोग गए हैं ना, तो इन लोग ने मतलब सिर्फ सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि इन लोगों ने पूरा जो वो पिछली हिस्ट्री है ना, उसका सफाया एकदम के लिए कर दिया था। कुछ वक्त के लिए ना इन लोग ने बिल्कुल हर चीज़ मतलब ख़त्म कर दी थी। न्यू चेंजेस आ गए थे। इन लोगों ने जो फ्रांस का कल्चर अडॉप्ट किया था ना, उसके सारे इन्फ्लुएंस जो है ना एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर हम लोग को नज़र आते हैं। मतलब इन लोग ने जो अब ये फ़तह हासिल कर ली, अब इन लोगों ने जाके क्या किया, सबसे पहले तो इनका जो किंग था ना विलियम फर्स्ट, उसने जो है ना इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया है नॉर्मल फ्रेंच के साथ। पहले तो लोग ओल्ड इंग्लिश या डार्क एज जो थी उसकी इंग्लिश तो बहुत हार्ड थी ना, तो वो बोलते थे एंग्लो सैक्सन के लोग जो थे। लेकिन अब इसने वो ख़त्म कर दिया और इसने जो इस इंग्लिश को है ना रिप्लेस कर दिया, उसके अंदर नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ गया था। लोग जो है फ्रेंच इसने ऑफिशियली जो है ना जगह पर ये फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल कराना शुरू कर दी थी। लेकिन अब इन बंदों को तो आ गई फ्रेंच बोलना, लेकिन अब जो एंग्लो सैक्सन पीरियड के जो पीपल थे उनको कैसे आती, वो तो इंग्लिश ही बोलना जानते थे। तो ऑफिशियली जगहों पर फ्रेंच इस्तेमाल हो रही है और नॉर्मल पीपल जो थे उनको वो नहीं आती थी। तो इंग्लिश वो वाली इंग्लिश मिलकर और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, इन लोग ने इनका मैशअप मतलब एक टाइप का बन गया और ये मिक्स अप होकर ना मॉडर्न इंग्लिश जो आजकल हम लोग देखने में आती है मॉडर्न इंग्लिश, वो बन गई थी। तो फ्रेंच और जो नॉर्मल डार्क एजेस की जो थी ना इंग्लिश, वो मिलकर एक लैंग्वेज बन गई थी जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज कहते हैं। तो मतलब इन लोगों ने बहुत सारी तब्दीलियाँ की थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन लोग ने कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आया था, कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस। तो इनका जो एक सबसे बड़ा सोशल चेंज था ना कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड जो मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज़ है वो इसी टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुई हैं। मतलब एक इन बहुत सारे चेंजेस आए थे, लेकिन बहुत ही साथ साथ फ़ायदे भी थे, बहुत सारे चेंजेस अच्छे बेहतरी की तरफ भी थे इनके। तो इन लोगों ने जो है ना उस टाइम पीरियड में कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई है, तो मतलब एक बहुत अच्छी बात है ये उस टाइम पीरियड की। और जो बुक्स थी ना उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। ये मैं सब आपको ना चेंजेस बता रही हूँ कि क्या क्या नॉर्मन पीपल्स के आने के बाद, विलियम फर्स्ट के आने के बाद जो चेंजेस आए हैं ना उसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ये उसके चेंजेस और इन्फ्लुएंसेस मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड स्टैब्लिश हुई थी, और दूसरी बात यह है कि बुक्स जो थी ना उस टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में, यानी हाथों से लिखी जाती थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो और मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखी जाती थी और बुक्स बहुत एक्सपेंसिव थी। और जो है ना रोमांस लिटरेचर, बहुत ही बेसिक टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, रोमांस लिटरेचर भी उसी टाइम पीरियड में यूज़ हुआ है। और पोइट लेमन्स किसका ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बट ये भी इसी टाइम पीरियड में ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है। इसको कंसिडर क्या किया जाता है, इंग्लिश का फर्स्ट हिस्टोग्राफी, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ, जैसे मैंने आपको लास्ट पे बताया था एंग्लो सैक्सन पीरियड का भी ये हिस्टोरियन था, उसने सारी हिस्ट्री, इलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ई बुक में उसने अपनी सारी हिस्ट्री कवर की थी। मतलब हमें तभी पता चला ना कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो जो हुआ। इसी तरह इस पीरियड का भी हिस्टोरिकल जो बुक है ना वो यही कंसिडर की जाती है ब्रट। और जो इसके इम्पोर्टेंट मेजर वर्क हैं, द एम्बलम जो है ना इसका इम्पोर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है। और जो इस टाइम पीरियड की ब्रिलियंट पोएम है वो द आउल एंड द नाइट एंगल है। और दो इसके जो इस पीरियड के रिलीजियस पोएम है वो है कर्सर मंडी। और इस टाइम पे में जैसे हमें ब्यूवुल्फ के राइटर का नाम नहीं ना पता, पहले ज़माने में ऐसे होता था कि पोइट जो थे वो अपना वर्क के नीचे अपना नाम मेंशन नहीं करते थे, इतनी शोहरत का उनको नहीं पता था कि ये शोहरत का बाइस बनेगा। लेकिन इसी तरह एक जो रिलीजियस पोएम लिखी गई है कर्सर मंडी, उस वो भी पोइट जो है हमें कोई नहीं पता, उसका नेमलेस पोइट है।
तो ये सारी बैटल हुई। फिर उसके बाद जो विलियम फर्स्ट के होते हुए जो चेंजेस आए एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर, जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर चेंजेस आए। और एक बात बताती चलूँ कि ये जो अभी सारा चेंजेस और सारी हिस्ट्री और सारा कुछ मैंने आपको बताया, ये चौसर के बिफोर चौसर ये सारा अर्ली टाइम पीरियड है। चौसर से मतलब आने का पहले जो मेजर पोइट है ना इस टाइम पीरियड का, जेफरी चौसर, उसके टाइम पीरियड से पहले पहले तक के जो राइटर्स थे उन्होंने थोड़े बहुत जो काम किए और जो चेंजेस आए इस पीरियड के अंदर, वो सारे जो हैं चौसर के आने से पहले पहले हैं। और एक पूरी एज जो है चौसर पे भी बेस करती है पूरी, मतलब उसके लिए भी हमें इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट में आपको चौसर के बारे में बताऊंगी। चौसर की एक पूरी एज है, बहुत टाइम पीरियड है जो चौसर ने काम किए, चौसर का जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर के ऊपर वो सारा भी। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बैटल हुई तो सब ये सारा जिस तरह से चेंजेस आए, इन्फ्लुएंस है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, किस तरह से ओल्ड इंग्लिश ख़त्म हुई और फिर ओल्ड इंग्लिश ख़त्म होने के बाद जो है किस तरह से उसने फिर सॉरी सॉरी फॉर लेट के 1200 के अंदर ना मिडल इंग्लिश जो थी ना वो एक बार से फिर से जागी थी, जो कुछ अरसे के लिए विलियम फर्स्ट ने आते ही सुला दी थी कि फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ होने लग पड़ी थी। तो इंग्लिश सो गई थी बिल्कुल, एक टाइम के लिए ना बिल्कुल मुरझा गई थी। जब थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज जब मिल के जो मॉडर्न लैंग्वेज बने थे ना, फिर एक टाइप की इंग्लिश जो दोबारा से जागी थी वो 1200 में थी। 1200 में फिर उसके बाद जो इंग्लिश ये है चौसर के हाथों चढ़ी और उसने जो काम किए, जो वर्क्स लिखे, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतनी ही। अल्लाह हाफ़िज़।